होलिका दहन की कथा। होली। होली को रंगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन मौजमस्ती, उत्सव, रंग और मिठाइयों के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कई साल पहले पृथ्वी को हिरण्याक्ष की कैद से बचाने के लिए भगवान विष्णु अवतार वराह सुअर रूप में आए थे और उसका वध किया था। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकशिपु भक्तों और विशेष रूप से भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता था। वह तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पथला का स्वामी बनना चाहता था। भागवत पुराण की एक कहानी के अनुसार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष विष्णु के द्वारपाल जया और विजया हैं, जो 4 कुमारों के श्राप के परिणामस्वरूप पृथ्वी पर पैदा हुए थे। सत्य युग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जिन्हें एक साथ हिरण्य कहा जाता था, का जन्म दक्ष प्रजापति और ऋषि कश्यप की बेटी दिति से हुआ था। वह हिमालय पर गए और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर हो जाए। उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे मृत्यु न तो मनुष्य से आए, न जानवर से, न शैतान से, न भगवान से, न दिन में, न रात में, न स्टील से, न पत्थर से, न लकड़ी से, न घर में, न बाहर, न धरती में, न आकाश में। मुझे विश्व पर निर्विवाद आधिपत्य प्रदान करें। वरदान के साथ वह बहुत दबंग और अहंकारी हो गया। इस मनःस्थिति में उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में केवल उसे ही भगवान के रूप में पूजा जाए। अब उसने खुद को अजेय मान लिया और आतंक का शासन शुरू कर दिया। पृथ्वी पर सभी को चोट पहुंचाई और मार डाला और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। जब हिरण्यकशिपु यह वरदान पाने के लिए तपस्या कर रहा था, तो उसकी अनुपस्थिति में अवसर का लाभ उठाते हुए इंद्र और अन्य देवताओं ने उसके घर पर हमला कर दिया था। भगवान इंद्र ने अपनी पत्नी रानी कयाधु का भी अपहरण कर लिया था, जो एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। इस समय दिव्य ऋषि नारद ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु और अजन्मे बच्चे, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। नारद के मार्गदर्शन में उसका अजन्मा बच्चा हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विकास के इतने छोटे चरण में भी ऋषि के दिव्य निर्देशों से प्रभावित हो गया। हिरण्यकशिपु अंततः अपने बेटे की विष्णु भक्ति, जिसे वह अपने नश्वर शत्रु के रूप में देखता है, से इतना क्रोधित और परेशान हो जाता है कि वह फैसला करता है कि उसे मार देना चाहिए। राक्षसों ने प्रहलाद पर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकी। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु के खिलाफ प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और प्रहलाद अब भी पहले की तरह भगवान विष्णु के प्रति समर्पित था। उसने उसे हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया। क्रोधित हाथी शव को कुचलने में असमर्थ था। उन्होंने उसे एक चट्टान पर फेंक दिया, लेकिन चूंकि विष्णु प्रहलाद के हृदय में निवास करते थे, इसलिए वह पृथ्वी पर ऐसे धीरे से उतरे जैसे फूल घास पर गिरता है। उन्होंने एक के बाद एक बच्चे पर जहर देना, जलाना, भूखा रखना, कुएं में फेंकना, जादू टोना और अन्य उपाय आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे अपने सभी प्रयासों में विफल रहे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर राजा ने अपनी राक्षसी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका के पास एक विशिष्ट लबादा होता है, जिसे पहनने पर वह आग से होने वाले नुकसान से बच जाती है। अलाव बनाकर हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा कि वह अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाए, इस आशा से कि वह आग का शिकार बन जाएगा। मृत्यु के भय के बिना प्रहलाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, तेज हवा के झोंके से लबादा लहराने लगा। होलिका से कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। तभी वह जलकर मर गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तभी से उस रात को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है।
हिंदू प्रहलाद की जीत और भक्ति या बुराई पर अच्छाई की सफलता का जश्न मनाने के लिए लकड़ियों से अलाव जलाते हैं और अगले दिन रंगों के साथ आनंद लेते हैं। भगवान कृष्ण के रासलीला काल में भगवान कृष्ण हर साल राधा के साथ होली खेलते थे। वृंदावन में लाखों लोग होली मनाते थे। हम एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते थे और परिवार और दोस्तों के साथ गुजिया और मालपुआ जैसी पारंपरिक मिठाइयों का आनंद लेते थे।